नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं इसरो 2007 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओनली रॉकेट इंजन्स कैन बी प्रोपेल्ड टू स्पेस बिकॉज दे आर नॉट एयर ब्रीदिंग इंजन्स। तो फर्स्ट का डी हो जाएगा। फिर द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गैस एंड। तो देखो इसमें क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखते हैं, आर बार अपॉन एन। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये है, आर बार इज इक्वल्स टू आर इंटू एन। तो इसका क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर वेट का प्रोडक्ट होता है। फिर सेकंड का हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है वंडर वाली क्वेश्चन। तो वंडर वाली क्वेश्चन सिंपल है, पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। तो थर्ड का सी। रेडिएटिव हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया, ये हमको निकालना है, रेडिएटिव हीट ट्रांसफर निकालना है। और यहाँ पर दिया हुआ है 2 पैरेलल ग्रे सरफेस है, उसकी इमिसिविटी है 0.9 और टेम्परेचर है दोनों का दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना रहता, सीधे जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड हम लोग उसी को अप्लाई कर देंगे, जो कि होता है अगर 2 पैरेलल सरफेस है तो इसमें हो जाएगा सिग्मा इंटू T1 टू द पावर ऑफ 4 माइनस T2 टू द पावर ऑफ 4 और अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 और माइनस 1। तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 क्या है, इन दोनों की एमिसिविटी है। तो ये दिया हुआ है 0.9। तो इसका इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। क्या इक्वेशन बनेगा, तो सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 8 दिया हुआ है, इंटू 400 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 300 टू द पावर ऑफ 4, केल्विन में रहता है, 1 अपॉन 0.9 प्लस 1 अपॉन 0.9 माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा बी नंबर। फिर द एफिशिएंसी ईटा ऑफ एनी हीट इंजन एंड इफिशियंसी ईटा आर। तो ये रिवर्सिबल इफिशियंसी है और ईटा नॉर्मल इफिशियंसी है। तो जाहिर सी बात है कि जो रिवर्सिबल इफिशियंसी है वो मैक्सिमम होगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 6 नंबर में, a spherical shaped vessel of 1.4 meter outer diameter is 90 mm thick. Find the rate of the heat leakage if the temperature difference between the inner and the outer surface इतना और थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो देखिए ये सीधा, इसमें हम लोग कुछ नहीं करना रहता, जो अपना इक्वेशन है हीट ट्रांसफर का, वो हीट ट्रांसफर का इक्वेशन हम लोग लगा देंगे स्फेरिकल शेप के लिए। स्फेरिकल शेप के लिए हीट ट्रांसफर का इक्वेशन क्या होता है, 4 पाई R1 R2 डेल्टा टी अपॉन R1 माइनस R2। तो और इसमें थर्मल कंडक्टिविटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.088। यहाँ R1 R2 सारी वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है। और इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान करने वाली है कि डेल्टा टी जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो जब डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है तो वो डिग्री सेल्सियस में हो या कि केल्विन में हो, कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें 273 ऐड नहीं करना है। फिर 7th क्वेश्चन में द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस आर गिवन। तो इतना इतना दिया हुआ है। फिर द वैल्यू ऑफ लिम्डा अ पॉसिबल फ्लो फील्ड इन्वॉल्विंग अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज। तो देखिए यहाँ लिम्डा की वैल्यू निकालनी है। एंड इन केसेस में हमको क्या करना रहता है कि सीधे आप अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड निकालना है तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, मतलब डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर देंगे तो लिम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी लिम्डा इज इक्वल्स टू 3, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर द टेम्परेचर फील्ड इन ए बॉडी वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इतना दिया हुआ है, टेम्परेचर फील्ड वेरी कर रहा है। और डायरेक्शन ऑफ फास्टेस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर एट 0.10। तो देखो ये जैसे कि मैथमेटिक्स में जो रहता है उसी तरीके से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो इसको कैसे निकलेगा, अगर हम एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं तो डेल टी ओवर डेल एक्स कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y, ये हो जाएगा आई कैप। और x और y की वैल्यू रखेंगे 1 और 0, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप। फिर y डायरेक्शन में निकाल लेंगे तो डेल टी ओवर डेल वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो आ जाएगा 4। अब देखिए मैक्सिमम निकालना रहता है तो ग्रेडियंट अपॉन मॉड
उसमें कर देते हैं तो 3i प्लस 4j अपॉन इसका मॉडुलस निकाल लेंगे तो अंडर रूट 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 j 16, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 4j अपॉन 5, तो डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा सी ऑप्शन 0.6i कैप प्लस 0.8 j कैप। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट ए सर्टेन इनपुट ऑफ टाइम, ये दिया हुआ है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, अपने को निकालना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम इज गिवन एज, तो इसको देखिए जनरल जो अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है del 2 t ओवर del x2 प्लस QG अपॉन K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा del t ओवर del टाइम, तो यही हम अप्लाई कर देंगे। हीट जनरेशन हो नहीं रहा है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। del 2 t ओवर del x2 कर लेंगे, तो del 2 t ओवर del x2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब 3 2 जा 6x मतलब 6 होगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 0.0003 और del t ओवर del टाइम, तो ये del t ओवर del टाइम हो जाएगा 0.0018, तो ये डी ऑप्शन, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस दिया हुआ है। फिर 10th नंबर में क्या बोल रहा है, अपने को निकालना है 300 किलो जूल ऑफ हीट सप्लाइड कर रहे हैं फिक्स टेम्परेचर 290 डिग्री सेल्सियस से और हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस इतने पर हो रहा है, तो अपने को बताना है इन ऑप्शन से। तो देखिए सीधे सीधे यहाँ हम अप्लाई कर देंगे हीट इंजन की जो वैल्यूज जो फार्मूला होता है अपना, तो जैसे कि हीट इनपुट हो रहा है कितने 290 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो जाएगा ये, तो ये अगर 300 बोलते हैं तो 3 2 573 मतलब 563 563 हो जाएगा केल्विन में, और ये हो जाएगा 273 73 8 8 3 11 तो 281.5 है ना। तो इसमें अपने को हीट इनपुट मिल रहा है 300 किलो जूल पर सेकेंड का, तो अगर ये रिवर्सिबल होता है तो रिवर्सिबल के केस में 300 अपॉन 563 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q2, ये अगर Q1 ये यहाँ से था तो ये Q2 अगर होगा, रिवर्सिबल हीट इंजन में क्या होता है Q1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन T2, तो 281.5, फिर ये 2 टाइम्स हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा 150 इज इक्वल्स टू Q2, मतलब अगर रिवर्सिबल रहेगा तो हीट रिजेक्शन 150 किलो जूल पर सेकंड होगा, तो 150 किलो जूल पर सेकंड ये रिवर्सिबल बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन। फिर आगे चलते हैं तो 11th नंबर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है del 2 फाइव इज इक्वल्स टू 0 और वेलोसिटी वेक्टर इतना दिया हुआ है, तो यह कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ए ऑप्शन। फिर विथ राइज इन द टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीज होता है क्योंकि रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद T1 अपॉन T2, तो T1 अपॉन T2 ये अपना जनरल इक्वेशन होता है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, यहाँ पर 13th का हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर 14th नंबर में चलते हैं, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ कैविटेशन आर हाई, तो कैविटेशन कब होता है जब एक जगह का प्रेशर वहाँ के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, तो लोकल प्रेशर फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर, तो 14th का हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर जनरल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन बताना है अपने को इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड के लिए, स्टेडी फ्लो के लिए, तो टाइम वाला वेरिएंट रहेगा नहीं क्योंकि स्टेडी फ्लो है, और इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी वाला टर्म नहीं रहेगा, तो फाइनली हो जाएगा ऑप्शन ए, 15th का ऑप्शन हो जाएगा। फिर 16th में अ लिक्विड कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर, वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम इतना प्रेशर था, फिर वॉल्यूम इतना हो गया, प्रेशर इतना हो गया, तो बल्क मॉडुलस निकालना है, तो बल्क मॉडुलस होता है K इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा P मतलब P2 माइनस P1, तो 150 माइनस 50 करेंगे तो हो जाएगा 100
और अपॉन डेल्टा वी, तो V2 माइनस V1 करेंगे तो आ जाएगा 0.001। ये निगेटिव में आएगा तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और V इनिशियल वॉल्यूम कितना था 0.04, तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 40 इंटू 1000 मतलब 40,000 4000, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। द बायंसी डिपेंड्स अपॉन, तो बायंसी किस में डिपेंड होता है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर 18th में चलते हैं। फ्लूइड जेट डिस्चार्जिंग, इतना डायमीटर दिया हुआ है और फिश हैज़ द डायमीटर ऑफ इतना, एट इट्स वेना कॉन्ट्रैक्टर द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है AC अपॉन A1, मतलब जितना एरिया है वेना कॉन्ट्रैक्टर का अपॉन जो उसके पहले जो एरिया था, तो एरिया होता है प्रोपोर्शनल टू डाई का स्क्वायर, मतलब 64 अपॉन 100, तो 0.64 हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके रेशियो निकाल लेंगे। फिर जेट ऑफ एरिया दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, सीरीज ऑफ प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है, और डाया दिया है, रोटेशन स्पीड दिया हुआ है ब्लेड का। तो देखिए जैसा कि एक जेट अगर स्ट्राइक कर रहा है सीरीज ऑफ ब्लेड में, ठीक ना, सीरीज ऑफ ब्लेड में स्ट्राइक कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग सीधे क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स निकालने के लिए मोमेंटम का निकालते हैं, m डॉट V2 माइनस M1 V1, M2 V2 माइनस M1 V1। तो देखिए मास कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फिक्स मास स्ट्राइक कर रहा है, तो m कॉमन हो जाएगा, और V2 माइनस V1, वो m की वैल्यू हो जाएगी, m हो जाएगा रो ए वी। यहाँ पर v माइनस यू क्यों नहीं लेंगे, v माइनस यू इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर सीरीज ऑफ ब्लेड है, जो पानी आ रहा था, वाटर आ रहा था, वो थोड़ा यहाँ स्ट्राइक होगा, बाकी जो रहेगा तो यहाँ स्ट्राइक होगा, मतलब कंप्लीट उसका जो वेलोसिटी है उसका स्ट्राइक हो रहा है, तो जो मास होगा वो कंप्लीट लेंगे रो ए वी, और V2 क्या हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस यू, तो ये टोटल हो जाएगा रो ए वी माइनस यू हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में g है, मतलब पर यूनिट वेट है, तो अपॉन g कर देंगे, तो रो ए वी और v माइनस यू रोटर का स्पीड है, तो रोटर का स्पीड u हो जाएगा πdn अपॉन 60, तो हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर देखिए ये जो V1 था इनलेट माइनस एग्जिट होता है ना, तो एक नहीं है, तो इस वजह से V1 0 हो जाएगा। फिर द मैक्सिमम हाइट ऑफ शिफन फॉर फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी रो अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो इसका हो जाएगा 10 अपॉन रो। देखिए इसमें डेरिवेशन से ये आता है 10 अपॉन रो, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अब ध्यान रखिए इतना 10 अपॉन रो होता है। फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप विथ पेरिफेरल स्पीड v दिया हुआ है, विथ सेलेक्टेड ऑफ द टोटल लिफ्ट, तो टोटल लिफ्ट मतलब हेड दिया है 100 और स्पीड v था। अब जब हेड हो गया 400 तो इसमें हमको स्पीड बताना है, तो देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी वाला लगा देंगे। सिमिलरिटी क्या होता है h अपॉन एन डी का होल स्क्वायर, h अपॉन एन डी का होल स्क्वायर, तो हेड दिया हुआ है कितना 100 और n रोटेशन था, v मतलब स्पीड दिया हुआ है रोटेशनल स्पीड, यहाँ पर v हो जाएगा, और d डाया सेम है मतलब सेम पंप है, फिर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 जब हुआ, और v डैश का स्क्वायर, तो v डैश क्या हो जाएगा v डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा तो हो जाएगा 2v, v डैश इज इक्वल्स टू 2v, ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, तो द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप एंड टर्बाइन रिस्पेक्टिवली आर, तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप क्या हो जाएगा n क्यू अपॉन h टू द पावर ऑफ 3/4, और पंप का क्या हो जाएगा, टर्बाइन क्या हो जाएगा n p अपॉन h टू द पावर 5/4, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, तो 20 सेकंड का बी। फिर देखिए विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स रेनॉल्ड नंबर हो गया। इलास्टिक फोर्स होता है इलास्टिसिटी, मतलब ये हो जाएगा मैक नंबर। फिर सरफेस टेंशन तो हो जाएगा वेबर नंबर, और ग्रेविटी हो जाएगा फ्राउडी नंबर। तो ए का 1 और बी का 4, तो ए का 1 बी का 4 और सी का हो जाएगा 3 और डी का 2, तो सी का 3 और डी का 2, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है अल्फा नोजल एंगल है और n नंबर ऑफ रोज ऑफ मूविंग ब्लेड है। तो देखिए अगर वेलोसिटी कंपोनेंट इम्पल्स, अगर इम्पल्स टरबाइन है तो v अपॉन यू इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 अपॉन
कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो इसको हम रिवर्स कर लेंगे तो u अपॉन v हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। तो इसमें ऑप्टिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस अल्फ़ा अपॉन 2, और इसमें नंबर ऑफ रोज ऑफ मूविंग ब्लेड है तो यहाँ n हो जाएगा। तो ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा अपॉन 2n, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 25th नंबर में चलते हैं। तो यहाँ भी मैच द कॉलम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी से डिनोट किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर अपना फ्लोटिंग बॉडी है तो मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट आएगा। मेटा सेंटर के कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए कि बायंसी हमेशा नीचे रहेगा और ग्रेविटी उसके ऊपर और मेटा सेंटर उसके ऊपर बनेगा। मेटा सेंट्रिक लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पॉइंट को मेटा सेंटर बोलते हैं। तो जी एम इज इक्वल्स टू बी एम माइनस बी जी। तो जी एम इज इक्वल्स टू बी एम माइनस बी जी। अगर जी एम की वैल्यू ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव है, जी एम पॉजिटिव है मतलब जी ऊपर है बी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है सेंटर ऑफ बायंसी से, तो स्टेबल रहेगा। तो जी अबो जी इज अबो एम, जी एंड एम कॉन्साइड, जी इज बिलो एम, तो जी इज बिलो एम, जी इज बिलो एम रहेगा जैसे कि यहाँ दिख रहा है। तो ये रहेगा स्टेबल। और किस केस में रहता है ये, फ्लोटिंग बॉडी में, फ्लोटिंग बॉडी का स्टेबल है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, सी का 1। फिर जी एंड एम कॉन्साइड कर रहा है तो ये हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बी का हो जाएगा 4, तो बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन होगा। अगर ये सबमर्ज बॉडी का केस होता है, सबमर्ज बॉडी के केस में हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहना चाहिए सेंटर ऑफ बायंसी से, लेकिन यहाँ फ्लोटिंग बॉडी है तो ये केस बनेगा। फिर आगे चलते हैं, द पाइप लाइन कनेक्टिंग टू रिजर्वायर्स। तो 2 रिजर्वायर कनेक्ट कर रहा है पाइप लाइन ऑफ डायमीटर रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब पहले डायमीटर अगर डी था तो दूसरी बार डायमीटर हुआ 0.8 डी। इसमें हमको क्या करना है, फॉर द गिवन हेड डिफरेंस इन ए रिजर्वायर विथ अनअल्टरेटेड फ्रिक्शन फैक्टर दिस कॉजेज अ रिडक्शन इन द चार्ज। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि हेड अपने को सेम रखना है, यहाँ दिया हुआ ना फॉर ए गिवन हेड डिफरेंस। तो हेड क्या होता है यहाँ पर, ये हेड हो जाएगा एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.01 डी टू द पावर ऑफ 5, मतलब क्यू प्रोपोर्शनल टू होता है डी टू द पावर ऑफ 5/2 के। तो पहले डिस्चार्ज कितना था, डी टू द पावर 5/2 था, अब डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 कितना हो जाएगा 0.8 डी टू द पावर ऑफ 5/2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 0.8 डी टू द पावर 5/2 माइनस 1/1, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा फाइनल वैल्यू 26 का 42.8%। फिर आगे चलते हैं, इन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ, इतना दिया हुआ है रेक्टेंगुलर बॉक्स कंटेन ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इतना दिया है अप टू हाइट ऑफ इतना मीटर। इफ ए बॉक्स इज इम्पार्टेड वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेशन इसमें लग रहा है। देखिए इन केसेस में सीधा अगर एक्सेलरेट हो रही है बॉडी वर्टिकली अपवर्ड तो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं प्रेशर क्या होता है, रो जी एच और इंटू 1 प्लस ए अपॉन जी, एक्सेलरेशन अपॉन ग्रेविटी। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग सीधे रख देंगे तो 800 इंटू 9.81 इंटू 2.5 इंटू 1 प्लस ए अपॉन जी, तो एक्सेलरेशन है 4.9 अपॉन 9.8। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 29.4। मेनली ये फार्मूला याद रखना है अगर एक्सेलरेट हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड तो। फिर अ टैंक शोन इन द फिगर, इतना इज क्लोज्ड एट द टॉप एंड कंटेन्स द एयर एट ए प्रेशर पीए, यहाँ पर प्रेशर पीए दिखा रहा है। फिर अपने को इसी पीए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सीधे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको। इस केस में सॉल्व करने का जो तरीका है, देखिए यहाँ इस एक्स एक्स में नीचे देखिए मरकरी है पूरे में, तो हम यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बैलेंस कर देंगे। तो इस लाइन का प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी हो जाएगा 13.6
इंटू जी। अब जी हर जगह कॉमन रहेगा तो जी को हम लोग नहीं लिखेंगे। और एच कितना है, हाइट कितना दिया है 0.1, 0.1 यहाँ की हाइट 0.1 है, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ का हमको प्रेशर निकालना है तो हम ऊपर से नीचे तक प्रेशर में आएंगे। तो यहाँ पी ए दिया हुआ है, पी ए प्लस फिर देखिए एयर का निगलेक्ट कर देंगे, रो जी एच। यहाँ पर ऑयल है तो ऑयल में डेंसिटी कितना दिया हुआ है 0.75, तो ये हो जाएगा रो इंटू जी। जी हर जगह कॉमन है तो जी की वैल्यू हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब चूंकि पी ए यहाँ निकालना है तो जी की वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा लास्ट में, तो जी हम लोग लिख के चलते हैं, क्योंकि यहाँ भाई जी होता तो डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो जी लिखना पड़ेगा। 0.75 रो जी और इंटू एच, हाइट कितना दिया है 1.5, तो 1.5 फिर प्लस ये वाटर है तो वाटर का डेंसिटी रो, तो रो कितना हो जाएगा 1, फिर रो इंटू जी इंटू एच, हाइट कितना दिया हुआ है तो 150 और ये टोटल 200 है, मतलब यहाँ का 50 है तो 50 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो मतलब 50 10 60, तो ये हो जाएगा 0.6 रो जी इंटू एच। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो पी ए की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी पी ए की वैल्यू -3.577 किलो पास्कल। नो ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है P इज इक्वल्स टू इतना वेक्टर दिया हुआ है, Q इज इक्वल्स टू इतना और R इन इक्विलिब्रियम, तो R की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जब तीन वेक्टर इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो उनका जो समेशन रहता है तो 0 हो जाएगा, तो P प्लस Q प्लस R, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सपोज करिए R वेक्टर को हमने माना x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 2i माइनस 3i और प्लस x, ये हो जाएगा i कैप प्लस, अब देखिए j कैप में -3j तो -3 प्लस 4 प्लस y, ये हो जाएगा j कैप। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x 2 - 3 -1 आएगा और इसको हम इक्वल टू 0 तो बैलेंस कर लेंगे तो -1 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। और इसी तरह इसमें कर लेंगे तो 4 - 3 मतलब 1, तो 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0 मतलब y इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू -1, इन दोनों में मैच कर रहा है तो z वाला भी ले लेंगे। z में क्या है, यहाँ पर z वाला है नहीं, यहाँ -2k, तो -2k प्लस z इंटू k कैप इज इक्वल्स टू 0, मतलब -2 प्लस z इज k कैप इज इक्वल्स टू 0, मतलब z हो जाएगा 2k कैप, तो z इज इक्वल्स टू +2, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विथ constant angular velocity omega about a fixed axis, v is the velocity vector at a point on a body, then कर्ल v। तो देखिए कर्ल v क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 del v over del x माइनस del u over del y। ये अगर जेड डायरेक्शन में रोटेशन हम लोग निकाल रहे हैं तो सपोज करिए ओमेगा दिया हुआ है, ठीक ना, और इसमें हमको निकालना है कर्ल, कर्ल केवल इतना ही होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू कर्ल, मतलब कर्ल की वैल्यू हो जाएगी 2 ओमेगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब 2t, तो साइन क्यूब 2t को पहले हम लोग चेंज कर लेंगे नॉर्मल उसमें, तो नॉर्मल देखिए इसमें क्या हो जाएगा, साइन क्यूब 2t को चेंज करेंगे तो साइन क्यूब 2t को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन 2t माइनस साइन 60/4। देखिए ये सीधा फार्मूला होता है साइन 3a, साइन 3a इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा साइन 3a इज इक्वल्स टू 4 साइन 3a इज इक्वल्स टू साइन 3a इज इक्वल्स टू 3 साइन a माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब a। तो यहाँ से हम लोग साइन क्यूब a की वैल्यू निकालेंगे, जैसे क्यूब में दिया हुआ है ना, तो क्यूब वाली टर्म हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि साइन 3a माइनस 3 साइन a/4, तो ये इसमें चेंज होगा। तो इसमें चेंज करने के बाद अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे, जो अपना फॉर्मूला होता है, तो 3 अब साइन 2t 3/4 हो जाएगा, और साइन 2t का लाप्लास क्या होता है a/s² और s² फिर आगे माइनस होता है कि प्लस होता है,
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो एस स्क्वायर प्लस ए कितना दिया हुआ है, ए है 4, ए 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, तो 2 साइन 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 1/4 और साइन 60 भी चेंज हो जाएगा तो 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 48 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी। फिर उसके आगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है एक, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट में हम लोग सीधे यहाँ का टर्म 1 दिया हो तो इसी से सॉल्व कर लेंगे। तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल वैल्यू 1 होगी। फिर सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसमें पहले इसमें हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। तो सबसे पहले इसमें डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 टू द अंडर रूट, मतलब 2 आयोटा, ठीक। तो इसका जो जनरल इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ए साइन 2x प्लस बी कॉस ऑफ 2x। ए साइन 2x बी कॉस 2x, तो ये हर जगह है, सब में है। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 और डी स्क्वायर प्लस 4। तो अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो अलग अलग सॉल्व करने के बाद आएगा 1 ई टू द पावर 0x इसको मान लेंगे अपॉन 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4। ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4। तो ये ई टू द पावर 0 वाले में सॉल्व हो जाएगा, तो 0 यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा और 1/8 हो जाएगा, माइनस इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x साइन ऑफ 2x अपॉन 8। तो इसमें हो जाएगा एक में प्लस दूसरे में माइनस, तो हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर आगे चलते हैं। कंकरेंट लाइन में बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब कंकरेंट लाइन रहती है तो उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 हो जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, 2 1 -1 4 3 -3 और 3k -2, इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 कर देंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करते हैं तो 0 0 और k -2 का टर्म बनेगा, मतलब k -2 इंटू समथिंग आएगा, मतलब k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर बॉक्स कंटेन 5 ब्लैक और 5 रेड, तो 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल थी। फिर क्या करना है, 2 balls आर रेंडमली पिक्ड वन आफ्टर अनदर फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी फॉर द बॉल्स बीइंग रेड। तो देखिए रेड निकालना है दोनों बार विदाउट रिप्लेसमेंट। तो एक बार हमने निकाला तो 5 है अपॉन 10, टोटल 10 में से 5। अब दूसरी बार निकालेंगे तो एक तो ऑलरेडी निकल चुके हैं तो 4 बचेंगे, 4 अपॉन 5 4 9, मतलब 5 दूनी 10 2 दूनी 4, 2/9 हो जाएगा, डी ऑप्शन। एक्स क्यूब प्लस एक्स साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, तो देखिए अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया, मतलब इवन फंक्शन हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, मतलब ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस रख के देखते हैं, तो माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स, और यहाँ माइनस रखेंगे तो साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये फाइनल वैल्यू बनेगी एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये दो में से एक भी फॉर्मेट नहीं बना, तो ना इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है। अब एक्स क्यूब है तो और साइन एक्स है तो ये पीरियोडिकली चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा एक पीरियोडिक फंक्शन। इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखिए इंटीग्रेशन है, ये सीधे सॉल्व हो जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर रख देंगे ए सेक एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक एक्स रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू ए और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स और डी एक्स।
अपॉन यहाँ पर x था तो x इज इक्वल्स टू ए सेक एक्स हमने रखा, और देखिए यहाँ पर अंडर रूट में सॉल्व कर लेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा मतलब ए टेन ऑफ एक्स, यहाँ ए कट गया, सेक कट गया, टेन कट गया, तो मतलब डी एक्स अपॉन ए, तो वन अपॉन ए और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, तो काफ़ी सिंपल था, वन अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए हो जाएगा। उसके बाद फिर आइगन वैल्यूज और निकालना है, तो देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है डायगोनल्स का सम, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑप्शन से देख लेंगे तो -6 प्लस -1 इज इक्वल्स टू -7, और यहाँ पर डायगोनल का सम करेंगे तो -7 आ रहा है, मतलब यही वाला होगा ए ऑप्शन। फिर हार्डनेस ऑफ मार्टेनसाइट इज अबाउट, तो हार्डनेस मार्टेनसाइट क्या हो जाएगा RC65, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अनिलिंग इज डन टू, तो देखिए रिलीव स्ट्रेस के लिए होता है हार्डन स्टेट स्लाइटली, देखिए हार्डन नहीं करता क्योंकि ये फर्नेस में ही कूल होता है, और फर्नेस में ही कूल होगा तो कोर्स ग्रेन बनेंगी जिसकी वजह से हार्डनेस उसमें नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। फिर मटेरियल्स एग्जिबिटिंग टाइम बाउंड बिहेवियर आर नोन एज, तो टाइम बाउंड बिहेवियर को बोलते हैं विस्को इलास्टिक। फिर श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, तो सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल डायमेंशंस एंड एडिंग टू द इंटरनल डायमेंशंस, एडिंग टू द एक्सटर्नल डायमेंशंस एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द इंटरनल डायमेंशंस, तो ये हो जाएगा एडिंग टू द एक्सटर्नल डायमेंशन, सारे एक्सटर्नल डायमेंशन को ऐड करके और इंटरनल डायमेंशन से सब्ट्रैक्ट करना है। फिर मशीनेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, मशीनेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा माइक्रो स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशंस ऑफ वर्क पीस मटेरियल, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। स्पिनिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन, तो ये लेथ हो जाएगा। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज वाइडली यूज्ड इन, तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग किस में यूज होता है, तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग होगा बैच प्रोडक्शन में, ये ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। फिर अगला क्वेश्चन है ग्रेटिंग्स आर यूज्ड इन कनेक्शन विथ, तो ग्रेटिंग्स आर यूज्ड इन कनेक्शन विथ फ्लैटनेस मेजरमेंट, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्रेटिंग्स आर यूज्ड इन फ्लैटनेस मेजरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर इनवेटिबल, कौन सा एरर जो कि हटाया नहीं जा सकता, तो ये हो जाएगा रैंडम एरर, रैंडम एरर बहुत डिफिकल्ट होता है, रैंडम एरर नहीं हटेगा। फिर एक ब्लॉक है उसका मास दिया हुआ है, ब्लॉक का मास दिया हुआ है 650 ग्राम इज फास्टेंड टू स्प्रिंग, के वैल्यू दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट की, और ब्लॉक इज पुल्ड, उसको हम x इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर तक उसको हम खींचते हैं, तो देखिए कोई एक ब्लॉक था ऐसे कुछ रखा हुआ था स्प्रिंग से, इसको हमने x इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर तक इसको हमने खींचा है, तो x इक्वल्स टू 11। अब इसमें क्या करना है कि जब x इक्वल्स टू 0 था, यहाँ कहीं पहले था, हमने इसको 11 सेंटीमीटर खींच दिया, और स्पीड हमको निकालना है, तो देखिए जैसी जाहिर सी बात है कि जो हमने खींचा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर हुआ होगा स्प्रिंग में, और जब हम इसको छोड़ देंगे तो स्पीड से ये यहाँ आने की कोशिश करेगा, मतलब वाइब्रेट होगा, यहाँ आएगा इतना और फिर उतना स्प्रिंग और कंप्रेस होगा तो इधर आएगा, तो इस हिसाब से वाइब्रेट होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम बैलेंस कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ इंटू के की वैल्यू दिया हुआ 65 और एक्स स्क्वायर मतलब 0.11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास कितना दिया हुआ 650 और वी स्क्वायर, तो हाफ हाफ कट गया, और इसको हम यहाँ पर 0.65 होगा क्योंकि किलोग्राम में करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन 0.65, तो ये हो जाएगा 100, इसको हम v इज इक्वल्स टू अंडर रूट में जाएगा तो 0.11 इंटू 10 मतलब 1.1 मीटर पर सेकेंड, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 49 नंबर में अपने को दिया हुआ है मास था, उसके अगल बगल स्प्रिंग लगा हुआ है K1 K2, इसको फ्रिक्वेंसीज के टर्म में हमको लिखना है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि जो अपना फ्रिक्वेंसी होता है तो ये फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक ना। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो के
देखिए स्प्रिंग ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसका जो फाइनल इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट होगा तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2। तो अगर अलग अलग निकालते हैं तो देखिए जैसे K1 इज इक्वल्स टू अलग अलग दिया हुआ है F1 F2, तो इसको हम F1 लिख देंगे। तो K1 इज इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर हो जाएगा, F1 स्क्वायर इंटू एम होगा, ठीक ना। तो इसी तरह K2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा F2 स्क्वायर इंटू एम। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगा, √K1 प्लस K2 अपॉन एम, है ना। तो इसमें F1 स्क्वायर एम प्लस F2 स्क्वायर एम करेंगे तो एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल बनेगा √FN स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है 50 नंबर में एक ब्लॉक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 3 जूल एंड स्प्रिंग कनेक्टिंग। देखिए ब्लॉक यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर गया, तब यहाँ हमको दिया हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 जूल थी और इलास्टिक एनर्जी 2 जूल थी। तो जब ब्लॉक x इज इक्वल्स टू 0 पर आएगा न्यूट्रल कंडीशन में, तो सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी था वो भी और काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा ही उसके पास, बॉडी में है। तो ये हो जाएगा 3 + 2, दोनों मिलाकर के हो जाएगा 5 जूल। फिर फॉर अ बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। तो अगर अपने को एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालना है तो क्या होता है एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन, तो इट्स लाइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेस माइनस म्यू और जो वाई डायरेक्शन में था। तो इसमें हो जाएगा वो बी ऑप्शन। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग सेकंड पार्ट में इसके डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।